हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे हमारा 14 की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम नोट से करेंगे। देखो ए पार्ट में हमें पूछा हुआ है मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन के होते हैं वो? एसिड, बेस और सोल्ट, तीनों के होते हैं वो। ठीक है। सेकंड में पूछा द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रो एन सॉल्यूशन कॉज, केमिकल इफेक्ट हो जाता है उनके अंदर। ठीक है। थर्ड में पूछा है इफ यू पास इज करंट थ्रो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द, कौन सा चार्ज मिल जाएगा उनको? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कैसा मिलेगा? नेगेटिव, उनके ऊपर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा नेगेटिव पे। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिट ऑफ अ लेयर डिपोज हो, एक मेटल होती है उसकी एक लेयर दूसरे के ऊपर डिपॉजिट हो जाना, उसको हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल की लेयर दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हेन द फ्री एंड ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन? क्या रीजन को एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो आंसर क्या लिखेंगे, ये देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, डिफ्लेक्शन नीडल को क्या करता है? करंट शो करता है। ठीक है। तो उसको अंदर हम देखेंगे तो वो जो थी एलईडी थी वो क्या हो जाएगी? ऑन हो जाती है। ठीक है। तो वो क्या शो करता है कि वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, उस सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है। अगर फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन को डिप्ड किया जाता है, ठीक है, फ्री एंड टेस्टर का, तो उसमें सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी करंट पास हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि हमने स्विच ऑन कर दिया हो, ऐसे करंट कंप्लीट हो जाएगा, यानी पास होएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये लिक्विड आपको ये ऐसा दिया हुआ है, 3 लिक्विड है जिसको हमने टेस्ट करना है, इस फिगर में दिया हुआ है। मे कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट, क्या ये मैग्नेट की नीडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है? ये हमें बताना है। तो हमने 3 लिक्विड का नाम बताना था। ग्राउंड वाटर लेंगे, एक विनेगर लेंगे, एक सिट्रिक फ्रूट जूस लेंगे। ये लिक्विड सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है। डिफ्लेक्टेड का मतलब नीडल डिफ्लेक्ट होगी, यानी हिलेगी, मूव करेगी, वो तभी मूव करेगी जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो उसके लिए ये 3 सॉल्यूशन हम लेके उनको दिखाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप। ये जो फिगर दिया हुआ है इसके अंदर कह रहा है कि बल्ब जो है, जो ये इन्होंने बल्ब लगा रखा है, ये ऑन नहीं हो रहा, यानी ग्लो नहीं कर रहा। तो इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं कि किस वजह से ये बल्ब ऑन नहीं है या ग्लो नहीं कर रहा? तो आपको ये 4 इसके रीज़न देने होंगे। क्या रीज़न होंगे? लिक्विड सॉल्यूशन इन कंटेनर इज डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर होगा जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। सेकंड में हो सकता है कि बल्ब ही फ्यूज हो, या फिर द बैटरी हैज़ ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड, देयर आर नो सफिशिएंट चार्ज, यानी बैटरी जो है वो ख़राब हो चुकी है और उसके अंदर कोई चार्जिंग है ही नहीं, तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा। फोर्थ है एनी लूज कनेक्शन लाइक इलेक्ट्रोड्स आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड टू वायर, और जो ये हमने वायर कनेक्ट किया है इसके अंदर हो सकता है कि जो प्लस को हमने कैथोड बोला था और माइनस को एनोड बोला था, तो हो सकता है ये दोनों ही अच्छे से कनेक्ट ना हो। इन दोनों प्लस माइनस को क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रोड्स, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रोड ही अच्छे से कनेक्ट ना हो। ठीक है। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th में ये पूछा है कि टेस्टर यूज करना है, 2 लिक्विड लिए हैं ए और बी, और बताओ कि जो टेस्टर ग्लो करेगा जब लिक्विड ए वाइल इट ग्लो इन डिमली, एक में तो वो अच्छे से ग्लो कर रहा है, एक में बहुत कम ग्लो कर रहा है। तो रीजन पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से पूछा है कि कौन सा सही है। लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, ए हो सकता है कि अच्छा कंडक्टर हो बी से। सेकंड में पूछा है कि बी अच्छा हो ए से। सी में पूछा है कि बोथ लिक्विड आर इक्वली कंडक्टिंग, हो सकता है दोनों ही अच्छे कंडक्टिंग हो। फोर्थ पूछा है कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर, और फोर्थ में कहा है कि हम कंडक्टिविटी चेक ही नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते इस मैनर में। ठीक है। ये कोई और ही रीजन है। तो देखते क्या आंसर आएगा। 5th का क्या आंसर देना है कि ए अच्छा सा कंडक्टर है,
लिक्विड बी के कंपैरिजन में, तभी तो वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो ए लिक्विड ए का ग्लो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर है। 6th क्वेश्चन देखो। 6th में पूछा है डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो पानी हम पीते हैं उसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इफ़ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग, अगर नहीं कर सकता तो हम उसको कैसे, उस पानी को ऐसा बना सकते हैं कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए। तो क्या कहोगे कि प्योर और डिस्टिल वाटर जो है उसके अंदर सोल्ट्स नहीं होते। सोल्ट नहीं होते तो सोल्ट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वी कैन इम्प्योर लाइक सोल्ट, लेमन जूस, विनेगर, ये सारे इम्प्योर होते हैं। ठीक है, इम्प्योर कैसे कि इनके अंदर कुछ ना कुछ एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से इनके अंदर खट्टापन होता है। ठीक है, और इसी की वजह से दो चीज़ें होगी तो गुड कंडक्टिंग होगी। ठीक है, वो एसिड की वजह से ये कंडक्टिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से इजीली पास कर जाएगी। अब 7th क्वेश्चन देखो। 7th में पूछा इन केस ऑफ फायर, अगर फायर लग जाए तो एक फायरमैन जो है वो यूज करता है वाटर उस हाउस के अंदर। दे स्विच शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, एक्सप्लेन वाई डू दिस। तो वो सारे के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी सप्लाई को बंद कर देता है। रीजन पूछा है कि क्यों करता है ऐसा, क्या रीजन लिखेंगे। द वाटर यूजुअली कंटेन सॉल्ट एंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू सेव देमसेल्फ एंड अदर फॉर इलेक्ट्रिक शॉक एंड टू अवॉइड एनी शॉर्ट सर्किट। देखो, अगर किसी स्विच के ऊपर पानी डाला तो वो जो होता है पानी वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो सारे पानी में करंट आ जाएगा और वो करंट क्या है, शॉर्ट सर्किट कर देगा, यानी सारे वायर्स को जला देगा, सारा कनेक्शन आपका डिफ्यूज हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए उसके अंदर वो जो फायरमैन है सारे कनेक्शन को क्या कर देता है, सारी सप्लाई को, उस एरिया की सप्लाई को कट कर देता है। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखो 8th में पूछा है कि ए चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन टेस्ट फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो आफ्टर सी वाटर विद हिज टेस्टर ही फाइंड दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट मोर इन केस ऑफ सी वाटर, कैन यू एक्सप्लेन इन द रीजन। क्या कहा है कि एक बच्चे ने टेस्टर के लिए एक नीडल का यूज किया है, जैसे हमने फिगर में पढ़ा था, वो नीडल हिलेगी अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो इसने दो लिक्विड लिए हैं, एक लिया है इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर जो नॉर्मल वाटर होता है, एक इन्होंने सी वाटर लिया। सी वाटर में उसकी सुई जो है, नीडल्स जो है वो मूव की, उसने वाइब्रेट किया। तो ये पूछा है कि रीजन बताओ क्यों किया। तो क्या कहा है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कैसे केमिकली ट्रीट करेगा, प्यूरिफाई वाटर की तरह। ठीक है, और सोल्ट जो सी वाटर उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटी होती है सोल्ट की। सोल्ट है तो वो क्या करेगा, आयंस जो है कंपेयर्ड हो जाएंगे, यानी आयंस जो है ऐसे मूव करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो आयंस एक्सचेंज होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तभी उसकी नीडल ने क्या किया है, मूवमेंट की है। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो। 9th में कहा है कि इट इज सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। तो इन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो रिपेयर करता है आउटडोर को हैवी डाउनपोर से, क्यों एक्सप्लेन करो। नहीं, ये रिस्की है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर कर रहा है आउटडोर पे वो हैवी डाउन पावर होती है, यानी उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर किसी वजह से, कोई चांस से अगर वो पानी की लीकेज हो गई तो पूरा इलेक्ट्रिक शॉक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन हमारी पहेली से है कि रेन वाटर इज अ गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, सो ही कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन ग्लास। एक पहेली लड़की है, उसने क्लीन ग्लास में रेन का वाटर सिलेक्ट कर लिया और उसको टेस्ट किया टेस्टर से। वो सरप्राइज हो गई कि उसकी जो LED थी वो ऑन हो गई। तो उसने पूछा है कि रीज़न दो कि वो किस वजह से ऑन हुई। तो इन्होंने बताया कि एयर इन आवर सराउंडिंग कंटेन गैसेज होती है और कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं जो कि पोल्यूटेंट्स होती हैं, यानी उसके अंदर पोल्यूशन होता है। ये पार्टिकल जो है रेन के वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और ये पानी क्या बन गया अब, इम्प्योर। और इम्प्योर वाटर हमने क्या पढ़ा था, गुड कंडक्टिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। ठीक है,
इसलिए ये है इसका रीजन, आपको ये रीजन लिखना है। 11th क्वेश्चन देखो, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। इलेक्ट्रोप्लेटेड हमने क्या पढ़ा था, एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर डिफॉर्म हो जाती है, उसकी लेयर उसके ऊपर डिफॉर्म हो जाती है, यानी उसके ऊपर चढ़ जाती है उसकी लेयर, ठीक है। तो ये कहा है कि अपने आसपास के ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ। क्या लिखेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स है वो भी जमा हो जाती है, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर देखना, सिल्वर या गोल्ड प्लेटेड उसके ऊपर जमा हो जाएगी। कार के बम्पर पे साइकिल हैंडल्स, ये क्रोमियम प्लेट होती है, इसके ऊपर ये डिफॉर्म हो जाती है। मेटल डोर्स हो गया, डोर हैंडल हो गए, इनके ऊपर जिंक की प्लेट डिफॉर्म करके हमें दी जाती है। तो ठीक ये कैसे एग्जाम्पल हो गए इलेक्ट्रोप्लास्ट के। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कि द प्रोसेस दैट यू शोन इन 14.7 एक्सरसाइज में प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे थे। तो एक थिन लेयर थी कॉपर की, वो वहाँ से हट के उसका दूसरे थिक लेयर पे कॉपर की उस पर डिफॉर्म हो गई और वो थिक बन गई, वो एक इलेक्ट्रोड की तरह फॉर्म किया। तो वो थिन प्लेट जो थी उसका ये रीज़न इन्होंने पूछा है कि उसको पॉजिटिव टर्मिनल से हमने अटैच किया था। उसका रीज़न बताओ कि उसको पॉजिटिव से ही क्यों अटैच किया। देखो, जो कम हुई है यानी जो थिन हुई है वो कॉपर की प्लेट थी इम्प्योर, तो उसके ऊपर से इम्प्योरिटी हट गई, उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल दिया, क्योंकि प्योर कॉपर जो है उसके ऊपर वो जाके चिपक गई। जितना भी इम्प्योर था वो एक साइड हो गया और प्योर की तरफ चला गया, यानी प्योर कॉपर की रोड की तरफ चला गया, ठीक है। तो प्योर कॉपर की रोड को हमने नेगेटिव लेना है, इम्प्योर की पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन मिलके क्या करेंगे, चार्ज हो जाएंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इसलिए इसने कहा है कि जो पॉजिटिव है वो सारा अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए वो क्या हो गया, ठीक हो गया, और वो जिसको खींचा है वो रोड क्या हो जाएगी, आपकी थिन रोड बन जाएगी, ठीक है। तो ये रीजन लिखना था। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोट्स बुक में नोट डाउन करने हैं और इनको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।